Take out illustration number 5, page number 2.24. Illustration number 5, पेज नंबर 2.24. क्या कह रहा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 31st March 2020. नीचे कह रहा है चार्ज 2/3 वेजेस एंड सैलरी टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये एडजस्टमेंट किस पे? आपका वेजेस एंड सैलरी पे, उस पर टिक लगाओ. फिर कह रहा है लोन वाज टेकन ऑन 1st जुलाई, तो लोन पे एडजस्टमेंट, लोन पे टिक लगाइए. कह रहा है इंश्योरेंस वाज पेड 2400, तो इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है. इंश्योरेंस किधर है? इसमें नहीं है, तो ये अलग से अपन को करना होगा, मतलब पूरा अपन को करना है. उसके बाद आगे क्या लिखा है आपका? फर्दर वेटेप्स की, जो फर्दर वेटेप्स है आपके, कह रहा है फर्दर वेटेप्स है 700 के, तो ये एडजस्टमेंट आपके किस पे हो गए? डेटर्स पे हो गए. तो डेटर का दे रखा है आपको, ये डेटर्स पे एडजस्टमेंट हो गया. उसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएट फर्नीचर, तो फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर फिक्चर्स एंड प्लांट, तो प्लांट पे एडजस्टमेंट हो गया. उसके बाद फिर क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट हो गया. एडवर्टाइजमेंट मटेरियल इन हैंड 2000 का है, तो एडवर्टाइजमेंट पे एडजस्टमेंट हो गया. उसके बाद आगे क्या है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर. देखो सबसे पहले आपको दे रखी है ड्राइंग्स दे रखी है. आपको क्या दे रखा है? ड्राइंग्स दे रखी है. ड्राइंग एंड कैपिटल, तो ये जो ड्राइंग एंड कैपिटल है इसको अपन वर्किंग नोट में लिखेंगे. यहां लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल दे रखी है आपको कितनी? 63,000. कैपिटल दे रखी है 63,000 और ड्राइंग से 15,000. लेस करेंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग्स आपको दे रखी है कितने की? 15,000 की. उसके बाद फिर परचेज एंड सेल है, तो जो डेबिट में वो परचेज है, जो क्रेडिट में वो सेल है. परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है. तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू परचेज. परचेज आपको दे रखा है कितना? 1,80,000. उसके बाद सेल्स है, जो क्रेडिट है वो सेल्स है, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है. तो यहां लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट कितना दे रखा है? 2,89,000. उसके बाद रिटर्न, तो जो डेबिट में वो आपका सेल्स रिटर्न है, जो क्रेडिट में वो आपका परचेज रिटर्न है. तो सेल्स रिटर्न को अपन लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, तो रिटर्न कितना है? 3,000. और जो आपका परचेज रिटर्न है उसको अपन लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, कितना है? 2,000. उसके बाद है कैरेज ऑन परचेज, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो यहां लिखेंगे टू कैरेज ऑन परचेज, तो कैरेज ऑन परचेज आपको दे रखा है कितना? 6,500. उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी, अब इस पर एडजस्टमेंट है. कह रहे हैं 2/3 ऑफ द वेजेस एंड सैलरी चार्ज टू ट्रेडिंग,
तो ये जो आपको दे रखी है ना वेजेस एंड सैलरी, कितनी की दे रखी है? 18,000 की दे रखी है। कह रहा है इस 18,000 का 2/3 कितना होता है? 12,000। बोले इसको तो चार्ज करने का हमें ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको तो चार्ज करने का पे ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो रिमेनिंग बच गई 18 में से 12 तो ट्रेडिंग में होगा, बाकी बच गया 6,000, तो इसको चार्ज करेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे टू वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी कितना चार्ज करना है ट्रेडिंग में? 2/3 मतलब 12,000, और बाकी का जो रिमेनिंग हो पीएनएल में चार्ज करना है, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी 6,000। उसके बाद है रेंट एंड इंश्योरेंस, अच्छा इसके साथ दे रखा है तो इसमें एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं इंश्योरेंस वाज पेड ₹2,400 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2020। अपन ने 2,400 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है फॉर द ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए, और ये 1 ईयर कब कंप्लीट हो रहा है? 30 जून को, और अपन फाइनल अकाउंट्स कब बना रहे हैं? 31 मार्च को, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस में पे कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। तो ये 2,400 कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का है, यानी एक महीने का कितना हो गया? 200 हो गया। कह रहे हैं ये जो पे हो गया है ये पे कर दिया 30 जून 2020 तक का, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च को एंड हो गया, तो ये जो 3 मंथ्स हो गए इसका अपने एडवांस में पे कर दिया। तो अब अपन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंस शो नहीं करते अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट। ट्रेडिंग पीएनएल किस पे बनाते हैं? एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाते हैं। तो आप यहां लिखेंगे टू रेंट एंड इंश्योरेंस, टू रेंट एंड इंश्योरेंस टोटल कितना दे रखा है आपको? 2,400 दे रखा है, रेंट एंड इंश्योरेंस मिला के दे रखा है 10,500, 10,500 दे रखा है। लेस करेंगे इसमें से अपन प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हुआ? 200 पर मंथ है, एडवांस कितने महीने का? 3 मंथ्स का एडवांस में पे करा है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया कितना? 600। तो 10,500 में से 600 माइनस करेंगे तो ये आएगा 9,900, और जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारे असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 600। उसके बाद स्टॉक दे रखा है आपको ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, तो आप क्या लिखोगे? टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको कितने का? 24,300। उसके बाद डेटर्स, अब इसमें एडजस्टमेंट है, पढ़ो नीचे क्या कह रहा है? राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 700 एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर। तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बताया था? वर्किंग नोट में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? बैड डेट्स। कौन से बैड डेट्स लिखते हैं? विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स हैं क्या? ये रे लास्ट में देखिए 1,000 के बैड डेट्स दे रखे ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर हम इसमें ऐड करते हैं क्या? हम इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कौन से होते हैं? विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखे फर्दर बैड डेट 700। फिर हम इसमें से लेस करते हैं क्या? ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये कहां गिवन होता है? इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो लास्ट में देखो, लास्ट में देख रहे हैं 1,500 का। फिर हम इसमें ऐड करते हैं क्या? हम इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकलता है? डेटर्स,
तो डेटर्स कितने दे रखे हैं आपको 28,700 के माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है 700 इंटू रेट। तो कितना बनाना है न्यू प्रोविजन अपन को 5% बनाना है। तो ये आ जाएगा आपका निकल के 1400। कितना आ जाएगा 1400। तो ये एडजस्ट करेंगे, तो ये एडजस्ट करने के बाद ये पॉजिटिव आ रहा है 1600 का। तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये बैलेंस है प्रोविजन का। तो आप इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 1600। समझ में आ गई क्या? बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में आप लिखोगे डेटर्स कितने 28,700 लेस करेंगे इसमें अपन फर्दर बैड डेब्ट्स कितने 700 के और लेस करेंगे अपन इसमें क्या न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या है न्यू प्रोविजन 1400 और 1600 1400। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है आपका 1400। तो ये आ जाएगा आपका 26,600 राइट। वो क्या दे रखा है उसके बाद आपके क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी, तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स दे रखे 24,650 के। उसके बाद 12% लोन है, तो लोन हमारी लायबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो इसको अपन बैलेंस शीट में शो करेंगे कितना 10,000। इस पे एडजस्टमेंट कह रहा था, क्या कह रहा है लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2019 एंड इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड सो फार। क्या मतलब है 12% का? इसका मतलब बताया था कि इस लोन पे आपको 12% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। कह रहे हैं ये जो लोन है ये लिया था, लोन कब लिया था 1 जुलाई 2019 को लिया था ये लोन, और कह रहा है अब तक इसका इंटरेस्ट पे नहीं करा है। तो हमारे करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना बनता है 10,000 का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो ये जो रेट होती है पर एनम रेट होती है 12 मंथ्स की। मेरे को मेरे करंट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है अभी केवल। तो लोन लिया था 1 जुलाई और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। कितने मंथ्स हो गए 9 मंथ्स हो गए। कितने मंथ्स हो गए 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनता है 900। कहीं दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिख रहा, नीचे लिख भी रखा है उसने एडजस्टमेंट में कि ये अभी तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करा। लेकिन ये 900 जो ये मेरे करंट ईयर का एक्सपेंस है और पीएनएल में करंट ईयर का सारा एक्सपेंस शो करना होता है वेदर पेड और नॉट। तो ये क्योंकि आपने पे नहीं करा तो आप उसको कैसे लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 900 एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 900 राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट आपको दे रखा है कितने का 7,000 का। नीचे लिखा है एडवर्टाइजमेंट मटेरियल इन हैंड इज 2,000। तो मतलब जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल बचा हुआ है 2,000 का, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। ये कंज्यूमेबल गुड्स में आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। तो मतलब अपन ने टोटल एडवर्टाइजमेंट पे कितना पे करा 7,000 पे करा है। टोटल सालों में कितना पे करा 7,000। तो 7,000 में से 2,000 का मटेरियल बच गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा हुआ है 5,000 का खर्चा हुआ है। तो आप यहां लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 7,000 है। इसमें से लेस करेंगे अपन एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। एडवर्टाइजमेंट मटेरियल कितना बच गया 2,000 का, मतलब ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कितना हुआ 5,000 का। और ये जो एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल बच गया इसको अपन शो करेंगे ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहां शो करोगे इसको असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट।
एडवर्टीजमेंट मटेरियल कितना बच गया 2000 का। बताइए एडजस्टमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, मैंने बताया था ट्रेड एक्सपेंस क्या होते हैं, सेल्स से रिलेटेड जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस, कितने तरह के ट्रेड एक्सपेंसेस आपको 4000 के। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 8500। फिर है मोटिव पावर, तो मैं बताया था पावर वगैरह जो वर्ड का यूज होते हैं फैक्ट्री में, ऑफिस की लेवल लाइटिंग यूज करते हैं, तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट टू मोटिव पावर। कितना दे रखा है 5400। फिर है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इट इज यूज फॉर ऑफिस, तो ये ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस का सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहां शो करते हैं पीएनएल में, तो आप यहां लिखोगे टू इलेक्ट्रिसिटी कितना दे रखा है 4500। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, आपका असेट है लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है, कह रहे इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो आप यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखा है कितने का 40,500, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो 10% होता है 4050, तो डेप्रिसिएशन हो गया प्लांट एंड मशीनरी का कितना 36,450। और ये जो डेप्रिसिएशन है इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो it will be debited in P&L account to depreciation on plant and machinery, कितना दे रखा है 4050। फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी हमारे फिक्स एसेट होते हैं, इस पे भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर दे रखे हैं कितने के अच्छा ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं थी, ये क्या था आपका कितना जगह, अच्छा 15,000, सॉरी 15,500 ये दे रखे हैं। इस पे क्या करना है, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, तो लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, तो 15,500 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा 775, ये आ जाएगा 14,725। और ये जो डेप्रिसिएशन है इट विल बी डेबिटेड इन पीएनएल, ये आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना है 775। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब चीजें ऑफिस में यूज होती हैं, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड इन पीएनएल कितना है 3,400। फिर इन्वेस्टमेंट, ये हमारा असेट होता है, इन्वेस्टमेंट इज आवर असेट, तो इसको शो करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। इन्वेस्टमेंट है कितने का 12,000 का। फिर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी हमारा करंट असेट होता है, कैश इन हैंड इज आवर करंट असेट, कितना दे रखा है 3,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पे एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 6, कह रहे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट है ना, मतलब 350 का मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट है जो मेरे को करंट ईयर में मिला नहीं, ये इनकम है करंट ईयर से रिलेटेड, लेकिन करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई, लेकिन मेरे को अपने पीएनएल में करंट ईयर की सारी इनकम शो करनी होती है वेदर रिसीव और नॉट। तो भले इनकम आपको रिसीव देंगे 350 की इंटरेस्ट की, लेकिन आप पीएनएल में शो करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 650,
ऐड करेंगे अपन इसमें एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 350, कितना हो गया 1000 हो गया। और बैलेंस शीट के असेट साइड में आप लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 350। नेक्स्ट आपको दे रखा है बैड डेट सी कर लिया एडजस्टमेंट, दोबारा नहीं करना है, प्रोविजन का एडजस्टमेंट भी हो चुका। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या 4 भी हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गए। 8 क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो एक तो है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 27,500 और इसको कहां शो करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 27,500, ठीक है। अब इसको अपन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट and it will be transferred to profit and loss account. It will be transferred to profit and loss account. तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 78,800। तो यहां लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 78,800। क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 39,675 बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो आप इसको अपनी बैलेंस इधर वर्किंग नोट में कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 39,675। तो एडजस्ट करके कैपिटल आएगी 87,675 और इस कैपिटल को आप लिखोगे बैलेंस शीट में कैपिटल 87,675 और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी 1,23,225 1,23,225। Is it clear? 78,800 का है, गलत देख रहे हो मेरे पास 78,800 है। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 2020। नीचे क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 14,200, सैलरी हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। तो सैलरी पे एडजस्टमेंट उस पर टिक लगाओ। कमीशन इंक्लूड 200, कमीशन पे एडजस्टमेंट है, कमीशन पे टिक लगाओ। राइट ऑफ 200 फॉर बैड डेब्ट्स, तो ये एडजस्टमेंट होगा डेटर्स पे। तो डेटर्स का है आपके, डेटर्स पे टिक लगा लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे एडजस्टमेंट है, कैपिटल पे टिक लगाओ। डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है। कंप्यूटर, कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट है। एंड बैंक लोन है, बैंक लोन, तो आपके बैंक लोन पे एडजस्टमेंट है। अब इसका हमको ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले वेजेस दे रखी है, तो वेजेस इधर डायरेक्ट एक्सपेंस कहां शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 लाइन छोड़ के लिखना है क्योंकि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा और फिर परचेज आएगी। तो यहां लिखेंगे टू वेजेस कितना दे रखा है 7,000। कैपिटल इस पर एडजस्टमेंट है, तो यहां वर्किंग नोट में लिखेंगे कैपिटल कितने की कैपिटल है 40,000 रुपीज की। क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 40,000, 40,000 का 6% कितना होता है
2400। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है बिजनेसमैन को, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन पीएनएल में डेबिट करते हैं। तो एक तो पीएनएल में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा बिजनेसमैन को, कैसे देगा, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, तो इससे इसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग। तो बिल्डिंग आपकी फिक्स एसेट होती है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखोगे बिल्डिंग 30,000। फिर है फर्नीचर, इस पे एडजस्टमेंट है फर्नीचर पे, कितने का फर्नीचर दे रखा है 5,000 का, कह रहे इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 5,000 का 5% कितना होता है 250, तो ये आएगा 4750। और ये जो डेप्रिसिएशन है इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो पीएनएल की डेबिट साइड में जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना दे रखा है 250। फिर आपको दे रखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको दे रखा है 4,000 का, इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है कितना 10%, तो 4,000 का 10% 400 होता है, तो ये आएगा 3,600। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, कितना 400। फिर है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, तो उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे टू रिटर्न इनवर्ड 2,000। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय रिटर्न आउटवर्ड, बाय रिटर्न आउटवर्ड कितना है 1,000। फिर स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल को, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,000 का। फिर परचेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेज, कितना है 36,000, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट 60,000। अब बैड डेब्ट्स, अब इस पे एडजस्टमेंट है, देखो क्या कह रहा है नीचे, कह रहा है रिटर्न ऑफ 200 एज अ फर्दर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन बैड डेब्ट्स प्रोविजन एट 5% ऑन बुक डेब्ट्स। वर्किंग नोट बनाएंगे अपन इसका। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बैड डेब्ट्स, कौन से बैड डेब्ट्स, विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 400 के। फिर आप इसमें ऐड करोगे क्या, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, तो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के 200 के। फिर इसमें से लेस करोगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये कहां पे गिवन होता है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, दिख रहा है बैड डेब्ट प्रोविजन दे रखा है 1300 का। फिर हम इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकालते हैं, डेटर्स, तो डेटर्स कितने हैं आपके 12,000 के, माइनस करोगे फर्दर बैड डेब्ट्स, कौन से जो नीचे दे रखे होते हैं एडजस्टमेंट में कितने हैं 200 इनटू रेट, व्हाट इज द रेट, रेट इज 5%, तो इसका निकालेंगे अपन, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका न्यू प्रोविजन जो है, ये न्यू प्रोविजन आ रहा है आपका 590, कितना आ रहा है न्यू प्रोविजन आपका आ रहा है कितना 590, और आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये नेगेटिव का आ रहा है 110, मतलब यहाँ पे आपने प्रोविजन को राइट ऑफ किया है, प्रोविजन को क्या करा है राइट ऑफ किया है,
तो इसको आप कहां लिखोगे? इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहां लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 110। समझ में आगे? बताया था एडजस्ट करके अगर नेगेटिव आएगा तो इट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। बैलेंस शीट में आप लिखोगे डेटर्स कितने के दे रखे हैं? 12,000 के। लेस करोगे इसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स, तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं? फर्दर बैड डेब्ट्स है आपके पास कितने जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं? 200 के। और लेस करोगे इसमें से न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है? 590 है। कितना है? 590। ये आ जाएगा 11,210। 11,210। मतलब ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको रखा है बैड डेब्ट्स हो गया कैरेज। तो कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज। कितना दे रखा है? 2,000। कैरेज दे रखा है 2,000 का। उसके बाद कैरेज के बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या? रिपेयर। तो रिपेयर इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिपेयर आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 1,500। बैड डेट प्रोविजन इसका एडजस्टमेंट कर लिया अपन ने। बैंक लोन, तो बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे आप। बैंक लोन कितने का रखा है? 6,000 का। इसमें एडजस्टमेंट है। क्या कह रहा है बैंक लोन के लिए? बैंक लोन हैज बीन टेकन एट 10% पर एनम। तो आपका इंटरेस्ट लोन कितना बनता है? 6,000 है, तो 6,000 का 10% कितना होता है? 600 होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको 300 ही दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, तो करंट ईयर का बनता 600 है, पे आपने 300 ही करा है, तो बाकी का 300 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आप यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 300। ऐड करेंगे इसमें अपन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300, तो यहां आ जाएगा ये 600। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 300। क्लियर? लोन के बाद अब आपको देखा है कमीशन। इसमें एडजस्टमेंट ये क्या कह रहा है? कमीशन इंक्लूड 200 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। तो ये जो कमीशन है इसमें से 200 का कमीशन है जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, लेकिन हमें करंट ईयर में मिल गया, तो अगले साल का कोई खर्चा आपको शो नहीं करना है। तो आप यहां लिखोगे बाय कमीशन कितना है? 1,000। लेस करेंगे इसमें से कमीशन रिसीव इन एडवांस, इसको अनर्ड कमीशन भी बोल सकते हैं अपन। कितना कमीशन एडवांस में रिसीव हुआ है? 200, तो ये आ जाएगा 800। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कमीशन रिसीव इन एडवांस कितना है? 200। उसके बाद है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इट विल बी डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 2,400। कंप्यूटर एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, तो आप यहां लिखोगे टू कंप्यूटर एक्सपेंसेस 2,600। सैलरी दे रखी है आपको 6,600 की। इस पे एडजस्टमेंट है, कह रहा है ये जो 6,600 सैलरी है ये 11 मंथ्स की है, यानी पर मंथ सैलरी कितनी हो गई? 600 पर मंथ हो गई। 600 होगी ना पर मंथ। तो लेकिन अपन को पीएन सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल में शो होगी,
और P&L में पूरे 12 मंथ्स का एक्सपेंस आपको शो करना है। तो यहां लिखेंगे टू सैलरी 6,600, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, तो यह आ जाएगा 7,200। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। फिर है कैश इन हैंड, ये आपका असेट है, करंट असेट, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड 2,000। डेटर्स है, इसका एडजस्टमेंट कर लिया। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर 14,500। क्लोजिंग स्टॉक है, इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 14,200। और दूसरा बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 14,200। अब इसको बैलेंस करेंगे अपन, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ रहा है 18,200, तो इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। का ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 18,200, क्रेडिट में से माइनस किया है, ये बैलेंसिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, कितना आ रहा है 1760, तो इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ऐड करोगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट है आपका कितना 1760, तो ये आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये एडजस्ट करने के बाद ये आ रही है 44,160, तो आप यहां लिखोगे कैपिटल 44,160, और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी, ये आ रहा है 65,760।